बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। मुलाकातों की बात करेंगे आज की वीडियो में। मुलाकातें हो रही हैं दुआ ज़हरा की, मेहंदी अली काज़मी से, उसकी फ़ैमिली से मुलाकात हुई है, लेकिन ये सिलसिला यहीं रुका नहीं। वालिदैन से मुलाकात के बाद अब ये सिलसिला जो है ये चल निकला है और ज़हीर ने दरख्वास्तें दो दायर कर दी हैं कि दुआ ज़हरा है वो उसकी बीवी है और उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उसका ये हक़ है कि वो अपनी बीवी से मिले और उसको ये इजाज़त जो है अदालत की तरफ से दी जाए। और नाज़रीन, बहुत ही हैरत की बात है कि कभी तो ऐसा होता है कि 2-2 महीने दरख्वास्तें पेंडिंग चली आती रहती हैं, हेयरिंग ही नहीं होती, जज साहब नहीं आते हैं। कभी बारिश हो जाती है, कभी कोई तूफ़ान आ जाता है या कभी कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है, लेकिन ज़हीर ने आज की डेट में दरख्वास्त दायर की, 2 दरख्वास्तें दायर की थी। एक दुआ ज़हरा के 164 के बयान के हवाले से कि स्टेटमेंट दोबारा रिकॉर्ड की जाए, और दूसरी दरख्वास्त थी कि उसको उसकी बीवी के साथ मिलने दिया जाए। अगर वालिदैन मुलाकात कर सकते हैं, मेहंदी अली काज़मी और उसकी बीवी और उनकी जो बच्चियां हैं वो मुलाकात कर सकती हैं दुआ ज़हरा से, तो ज़हीर क्यों पीछे रहे? ज़हीर का ये मौक़िफ़ था कि मुझे ये मेरा हक़ है और मुझे इससे नहीं रोका जा सकता। तो नाज़रीन, बहुत ही अजीब सूरत हाल थी कि आज ही दरख्वास्तें दायर की गई और आज ही इनके ऊपर फ़ौरी से फ़ौरी समाअत हुई और जज साहब ने ये पूछा कि क्या मुलाकात होगी है बच्ची की उसके वालिदैन से। तो जो ज़हीर का वकील था GM फ़रूकी, उनका कहना था जी 5 घंटे की मुलाकात हुई। हालांकि ज़हीर के सहूलतकार यूट्यूबर्स जो हैं वो कल सारा दिन ववेला मचाते रहे सोशल मीडिया पे कि 15 मिनट की मुलाकात हुई है, लेकिन जो ज़हीर के वकील हैं GM फ़रूकी, उन्होंने एटलीस्ट अदालत के अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि 5 घंटे जो है तवील मुलाकात रही माँ बाप के साथ, और ज़हीर को भी ये हक़ हासिल है कि वो दुआ ज़हरा से जाके मिले, मुलाकात करे और उसे टाइम दिया जाए कि वो वहाँ बातचीत कर सके खुलकर। तो नाज़रीन, जज साहब ने बड़े ही जो है वो रिमार्क्स उस वक़्त दिए, हैरान कुन रिमार्क्स हैं कि ज़हीर का भी हक़ है मुलाकात का और ज़हीर को बिल्कुल मुलाकात जो है वो करनी चाहिए। ये थे जज साहब के रिमार्क्स। तो 164 के स्टेटमेंट के हवाले से नोटिस जारी कर दिए गए हैं और साथ ही साथ मेहंदी अली काज़मी और जबरान नासिर, इनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि ज़हीर जो है वो अपनी बीवी यानी दुआ ज़हरा से मुलाकात करना चाहता है। ये तो होगी दरख्वास्तों का हाल अहवाल। नाज़रीन, मुलाकातों के हवाले से हमने बात की है। थोड़ा सा आपको बताते चलें कि FIR जो इस पूरे केस की दर्ज है उसमें ज़हीर जो है वो मरकज़ी मुल्ज़िम है और उसमें ये मुद्दा बयान किया गया है FIR में कि ज़हीर जो है उसने अगवा किया है दुआ ज़हरा को, और दुआ ज़हरा जो है वो है मग़विया। चूँकि वो अगवा हुई है तो ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आ रही। हमने माहिरीन कानून जो है उनसे भी बात की है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक मुल्ज़म जो है जिसने अगवा किया है, एक अगवाकार और एक जो लड़की अगवा हुई या मग़विया, क्या उनकी मुलाकात हो सकती है? तो जो माहिरीन कानून हैं उनका तो वैसे यही दावा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ये मुलाकात किसी तरीके से भी तय पाए या अदालत जो है वो इसकी इजाज़त दे। लेकिन जज साहब के जो आज के रिमार्क्स थे कि अगर माँ बाप ने मिल लिया है तो ज़हीर का भी हक़ है मिलने का, और अगर ये मुलाकात होती है तो नाज़रीन ये बड़ा ही अजीब केस जो है, एक इसका कोई नया ही सीन और ड्रॉप सीन नज़र आएगा, इसलिए कि ऑलरेडी 164 का बयान जो है दुआ ज़हरा का मौजूद है चालान के अंदर, जिसे अटैच किया गया है कि मैं ना तो अगवा हुई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इसके अलावा अगवा की जो दफ़ात बीच में दर्ज की गई हैं चालान में, अगर 164 का बयान दोबारा आ जाता है ज़हीर की मुलाकात के बाद, तो फिर केस जो है वो किस रुख जाएगा, ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, ये तो समझ से बाहर अब बात होती जा रही है। ज़हीर के साथ जो है बच्ची ने चूँकि स्टेटमेंट दी थी कि वो ज़हीर के साथ रहना चाहती है, उसकी स्टेटमेंट जो है ये अदालत के अंदर मौजूद है, लेकिन
बच्ची को कोर्ट में बुलाकर दोबारा बयान रिकॉर्ड किया जाए, ये है मुतालबा ज़हीर का। इस्तदा की गई है कि अदालत दोबारा से बच्ची को कोर्ट के अंदर तलब करे और उससे बयान 164 का दोबारा ले। और नोटिस जारी कर दिए गए हैं मेहंदी अली काज़मी और जबरान नासिर को कि वो 27 अक्टूबर जो है उस रोज़ जवाब जो है वो जमा करवाएं इन दोनों दरख्वास्तों के हवाले से। उस वक़्त वहाँ पे आज जबरान नासिर तो मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था शायद कि आज इस किस्म की कोई हेयरिंग होने वाली है, क्योंकि जब मेहंदी अली काज़मी की कोई दरख्वास्त वगैरह हेयरिंग के लिए समाअत के लिए लगती थी तो तारीख़ पे तारीख़ पड़ती रहती थी। लेकिन ज़हीर की दरख्वास्तें जो हैं ये बहुत ही हैरान कुन बात है कि जिस रोज़ दरख्वास्त जो है वो लगती है उसी दिन फौरी तौर पे नोटिस जो हैं वो जारी हो जाते हैं। तो अतर हुसैन जो हैं वो मौजूद थे, जबरान नासिर के जो जूनियर हैं वो वहाँ पे मौजूद थे अदालत के अंदर। उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया कि हम यहाँ पे जज साहब को कहा कि हम ऑब्ज़र्व करने के लिए आए हैं, मुद्दई मुकदमा जो हैं उनकी इंस्ट्रक्शन सामने लेनी है, यानी कि मेहंदी अली काज़मी को भी इन दरख्वास्तों के बारे में पता नहीं है। जो हमारे जबरान नासिर हैं वो भी मौजूद नहीं हैं, जो हमारे सीनियर हैं, तो इसलिए लिहाजा हमें टाइम दिया जाए कि हम मुकम्मल तैयारी के साथ जो हैं वो अदालत में आएँ। डेफिनेटली नाजरीन, जबरान नासिर साहब मुखालफत करेंगे मुलाकात के हवाले से, जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट में भी मुखालफत की थी कि बच्ची का 164 का बयान जो है एक तो वो दोबारा नहीं होना चाहिए, और ज़हीर चूँकि एक मुलजिम है, मरकज़ी मुलजिम है इस केस के अंदर, और मगविया बच्ची के साथ उसकी मुलाकात किसी तौर पे नहीं बनती। उसकी मुलाकात से बच्ची को ज़हनी तौर पे दोबारा से टॉर्चर किया जा सकता है, हरासा किया जा सकता है, बच्ची को खौफज़दा किया जा सकता है, और वो खौफज़दा होकर दोबारा से कोई स्टेटमेंट जो है वो ऐसी दे सकती है। इसलिए जो मुलजिम है उसको बच्ची से मिलने ना दिया जाए। तो पहले तो ये तमाम मामलात थे और ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मामला जो है वो आ गया है हाई कोर्ट के अंदर। जज साहिब ने ना सिर्फ आज इन दरख्वास्तों पे समाअत की, बल्कि 27 तारीख को नोटिस देकर जवाब तलब किया है, और साथ ही साथ रिमार्क्स भी दिए हैं कि बिल्कुल हक रखता है ज़हीर मुलाकात का। देखते हैं नाज़रीन ये तमाम मामला जो है ये किस तरफ जाता है। डेफिनेटली जो जबरान नासिर हैं दलाइल के साथ, तैयारी के साथ आएंगे, दलाइल पेश करेंगे अपनी तरफ से, और जो मुलजिम का वकील है GM फ़रूकी वो भी अपने ज़हीर की तरफ से अपने दलाइल पेश करेंगे। सीनियर वकला हैं दोनों तरफ से ही। तो ये तमाम मामला जो है देखते हैं, दलाइल दिए जाएंगे, फिर ही डिसाइड होगा कि मुलाकात ये होनी है या नहीं होनी। लेकिन इस मुलाकात के जो असरात हैं वो इस केस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुरतब होते नज़र आ रहे हैं। अगर ज़हीर की भी मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद जिस तरह के कल एक रोज़ पहले मेहंदी अली काज़मी और उनकी फ़ैमिली दुआ ज़हरा से शेल्टर होम में जाके मिले, 5 घंटे की तवील मुलाकात जारी रही। उसमें बहुत सी राज़ो नियाज की बातें भी हुई हैं। ज़राए ने बहुत सी बातों की तस्दीक की है कि खुशगवार माहौल में ये तमाम मुलाकात हुई है, अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, बच्ची जो है वालिदैन के साथ जाने के लिए भी रज़ामंद है, ये कहना है ज़राए का। लेकिन जो वहाँ पे ख़ातून जज मौजूद थी, जो साइकेट्रिस्ट मौजूद थी, उनकी रिपोर्ट जो है वो अदालत में जज साहब के सामने रखी जाएगी। रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं, क्या रिपोर्ट जो है वो वहाँ पे देखें। मेहंदी अली काज़मी जो है वो झूठ बोल सकते हैं कि उनकी बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, कि वाइफ झूठ बोल सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी बहनें झूठ दुआ ज़हरा की बोल सकती हैं। लेकिन जो ख़ातून जज वहाँ पे न्यूट्रल भेजी थी जज साहिब ने, ना तो वो झूठ बोल सकती हैं और ना ही साइकेट्रिस्ट झूठ बोल सकती हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के इंचार्ज वहाँ पे मौजूद थे, वो भी अपनी रिपोर्ट जो है वो मुरतब दे रहे हैं, बना रहे हैं। अदालत के अंदर रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। बच्ची किसके साथ जाना चाहती है, सबसे ज़्यादा चीज़ ये मैटर करती है, बच्ची की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो नाज़रीन इस तमाम केस का जो मामला है, आप देखते हैं कि एक तो ज़हीर से 27 तारीख को मुलाकात का क्या डिसाइड होता है, जज साहब क्या डिसाइड करते हैं, ये तो हतमी फैसला जज साहब के हाथ में है। और दुआ ज़हरा की स्टेटमेंट क्या आती है, वो क्या चाहती है, तो इसी के ऊपर बेस करता है सारा केस। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।